हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज़ डिटर्मिनेशंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स बाय प्लॉटिंग VI ग्राफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ ड्रॉ करके हम लोगों को क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है। ठीक है, तो टू वायर्स मतलब दोनों अलग अलग किस्म का वायर लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग अब तो एक ही वायर लेके करेंगे, लेकिन उसको एग्जाम में दो वायर देंगे वो लोग, करना पड़ेगा। तो दो वायर मतलब दोनों अलग अलग किस्म के वायर। कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल्स एनी वायर इज इक्वल टू रो L/A, ऐसा होता है कि नहीं होता है? रो मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है? मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, वो दूसरे कोई भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिव होता है। आयरन का रेजिस्टिविटी अलग है, कॉपर का अलग है, हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग है। और जो रेजिस्टेंस है वो किसके साथ रिलेटेड है? L एंड A इसके साथ रिलेटेड है। और हम लोगों को पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकाले जाते हैं। हम लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल टू V/R है, तो यहाँ पे R इक्वल टू V/I हम लोग बैठा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा लिख सकते कि नहीं, डेल्टा V इज इक्वल टू I डेल्टा R, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सॉरी R इंटू डेल्टा I। R तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V/y डेल्टा I। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है RA/L, R की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V/y डेल्टा I, RA/L। ए रो निकल गया। अब देखो ये जो डेल्टा V/y डेल्टा I है वो क्या है, डेल्टा V/y डेल्टा I। यहाँ पे V प्लॉट करेंगे, यहाँ पे I प्लॉट करेंगे, मतलब x एक्सिस में क्या है, V है, y एक्सिस में I है। तो हम लोग एक्स वाई ग्राफ में क्या होता है, dy/dx डेल y/डेल x, ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे डेल I/डेल V क्या होगा, उसका स्लोप। तो ये क्या है, उस ग्राफ का स्लोप का इन्वर्स है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्लोप ऑफ VI ग्राफ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया मतलब क्या होगा, πr²/L। तो ये हो गया हमारा वर्किंग फार्मूला। फाइनली वर्किंग फार्मूला क्या निकल गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सर्किट डायग्राम क्योंकि हम लोग को V वर्सेस I ग्राफ। तो क्या करना है, देखो पहले तो एक रेजिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस में कुछ करंट जाने से इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दोनों का बीच में ग्राफ निकालना है। तो इसको करंट कैसे डालेंगे, इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा, तो लगा दो, सिंपल बैटरी लगा दो, और ऐसे लगा दो, ऐसे। तो यहाँ पे करंट जाएगा, लेकिन हम लोग को करंट फिक्स नहीं रखना है, करंट को चेंज करना है। अभी 1 एम्पियर 1.2 चेंज करना है, तो करंट चेंज करने के लिए ऐसे तो चेंज नहीं होगा ना, इसको वेरिएबल करना पड़ेगा। तो वो उसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक रियोस्टेट डाल देंगे। रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट डाल देंगे, RH। ये क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब क्या होता है, रियोस्टेट मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसका रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो सर्किट में करंट में बदलाव आएगा। हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है जिसके रेस्पेक्ट में ये वायर है, ये वायर है, ये क्या है, वायर जो कि एक रेजिस्टेंस है। तो वायर के अंदर जाने वाला करंट बदलना चाहिए। हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कई सारा डेटा चाहिए ना, तो उसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसको हम लोग चेंज करके करंट चेंज कर सकते हैं। अब करंट को मेज़र करना है, तो करंट को मेज़र करने के लिए क्या चाहिए, एमीटर लगाना पड़ेगा। कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एमीटर, इसके रास्ता में, क्योंकि एमीटर सीरीज में लगाया जाता है, तो लगा देंगे, हो गया काम। और क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस में पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का मशीन क्या है, वोल्ट मीटर, वो लगा देंगे। समझ में आया? हाँ, अब इसको करने के बाद क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे की भी लगा सकते हो कोई भी सर्किट में। तो ठीक है, समझ में आ गया इस चीज़ को। तो ये सर्किट डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टेबल बनाएंगे, I और V का टेबल बनाएंगे, और उसमें कई सारा वैल्यू निकल जाएगा। AX है और AY है मान लेते हैं, तो इसका कई वैल्यू में इसका मिलेगा, तो वो वाला हम प्लॉट कर देंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा।
और इसका स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट लेंगे अच्छा पॉइंट और स्लोप निकालेंगे डेल्टा आई बाई डेल्टा वी, और स्लोप का उल्टा करके यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे स्लोप। और आर तो हम लोग कैसे निकालेंगे, स्क्रू गेज से। ये जो वायर है इसका रेडियस निकालना है, तो स्क्रू गेज से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डायमीटर निकालेंगे, उसको आधा कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। स्क्रू गेज पता है, ऐसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं छोटा डिस्टेंस, और एल तो हम लोग मीटर स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं। तो इसको लगभग हम लोग 50 सेंटीमीटर एक के वायर लेंगे और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे रो मिल जाएगा। तो इसका सर्किट डायग्राम हम लोग मिला के इसका सर्किट बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, जो कि यहाँ पे क्या होगा, रेड है, रेड नाउ हमेशा पॉजिटिव होता है, वहाँ से एक वायर निकलेगा जो कि एमीटर के थ्रू पास करेगा, इसके थ्रू, मतलब एमीटर के पॉजिटिव में जाएगा और नेगेटिव से बाहर निकलेगा। फिर वो जाके कहाँ पे जाएगा, जो रेजिस्टेंस वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर उसके थ्रू जाएगा। फिर रेजिस्टेंस वायर होके ऐसे करके फिर रियोस्टैट में जाएगा और रियोस्टैट से फिर वापस आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो वायर है उसके पैरेलल में एक क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, उसका एक्रॉस में जितना वोल्टेज हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए। ओके, सो पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार वायर निकल के फिर करंट क्या होगा, एमीटर से निकल के फिर वोल्ट मीटर, और जो वायर है उसका पैरेलल कनेक्शन से निकल के फिर रियोस्टैट होके फिर वापस, ये है गया इसका सर्किट डायग्राम। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रीडिंग लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट मतलब हम लोग रीडिंग लेते वक्त सिर्फ देखेंगे कि कितना डिवीज़न आया है। अगर 5 में खड़ा है मतलब 5 लिख देंगे, लेकिन उसका वैल्यू तो 5 नहीं है, देखना पड़ेगा कि एक एक डिवीज़न का वैल्यू कितना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 में खड़ा है ये जो नीडल है, मतलब उसका वैल्यू 5 होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर एक घर का मीनिंग 1 है तो ही जाके वो 5 होगा, तो एक एक घर के कितना मीनिंग है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अच्छे से देख सकते हैं कि 0 से 250 यहाँ पर घर है। टोटल कितना डिवीज़न है, 250, और इसका 250 मतलब वैल्यू 250 मिली एम्पेयर इसका मैक्सिमम वैल्यू है, 0 से 250। ओके, और कितना घर है, 10 20 30 40 50 है। सो 250 मिली एम्पेयर डिवाइड है 50 डिवीजन में। सो 1 डिवीजन मीन्स 250 बाई 50 मतलब 5 मिली एम्पेयर। सो इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, 5 मिली एम्पेयर पर डिविजन्स। ओके, इसका लिस्ट काउंट देख लेते हैं। इसका लिस्ट काउंट क्या है, इसमें डिवीजन टोटल कितना है, 50 है, और वैल्यू कितना है, 5। सो 5 डिवाइडेड बाई 50 मतलब 1/10 मतलब 0.1 वोल्ट पर डिवीजन। सो इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया, 0.1 वोल्ट पर डिवीजन। हर एक इसका जो डिवीजन है उसका वैल्यू क्या है, 0.1। अगर नीडल 5 में खड़ा है मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मतलब उसका वैल्यू क्या है वोल्टेज का, 0.5 वोल्ट। समझ में आ गया। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करने से पहले उसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना जरूरी है। मतलब ईच एंड एवरी डिविजन्स रिप्रेजेंट्स 0.1 वोल्ट, ईच एंड एवरी डिविजन्स रिप्रेजेंट 5 मिली एम्पियर। ओके, अब हम लोग स्विच ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्विच ऑन करेंगे और रीडिंग कैसे लेना है देखेंगे। ये जो रियोस्टेट है इसका वैल्यू, रियोस्टेट अगर हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रियोस्टेट जब एकदम यहाँ पे था तो इसमें वैल्यू कितना है, 1 डिवीजन में है इसमें, और मैक्सिमम कितना होगा, इसमें मैक्सिमम हो गया 250 हो गया, 250 मतलब तब ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये 0 से 250 जा रहा है, 1 से कितना जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो 1 से 8 तक हम लोगों को अलग अलग रीडिंग लेना है। तो पहला रीडिंग हम लोग लेते हैं, पहले 1 में लेते हैं, 1 में। अब इसका रीडिंग कितना है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, परपेंडिकुलरली देखना पड़ेगा। इसका रीडिंग है 1 और इसका रीडिंग कितना है, इसका रीडिंग है, इसका 1, इसका है 5 6। ओके, ये इसका नीडल 1 है, इसका नीडल कहाँ पे है, 6 में है। सो 1 and 6, इसको 1 से 2 करते हैं, रियोस्टेट चेंज करने से चेंज हो जाएगा। 1 से करेंगे 2, ये हो गया 2, ये यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 12, 2 12, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12। फिर यहाँ पे 3 करते हैं, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया
18, यहाँ पे 3, यहाँ पे 18, यहाँ पे 4 करते हैं, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे 4, यहाँ पे 24, ओके ऑलमोस्ट। यहाँ पे 5 करते हैं, यहाँ पे हो गया 5, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 30, ऑलमोस्ट 30, इट इज़ ऑलमोस्ट 30, यहाँ पे हो गया 6 थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 35, 36, 37, 36 ऑलमोस्ट 36, ये हो गया 7, यहाँ पे हो गया 43, ये हो गया 7, ये हो गया 43, और फाइनली यहाँ पे हम लोग 8 लेंगे, 8, तो यहाँ पे हो गया 30, तो थोड़ा सा अभी नहीं हुआ 8, अभी 8 इसमें है 50, 8 यहाँ पे है ऑलमोस्ट 50। सो ये कई सारा रीडिंग हम लोग ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टैबुलेट करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो ये V वर्सेस I ग्राफ का काम हो गया। तो डेटा के हिसाब से हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर है वो 0.1 वोल्ट पर डिवीज़न है, और जो डेटा मिला है वो 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग 7 डेटा लिए हैं। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग V कितना हो जाएगा, दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.1, सो हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। ऑन द अदर हैंड करंट का क्या रीडिंग मिला, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 44, लेकिन उसका एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीस्ट काउंट से, मतलब 30 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर, 90 मिली एम्पियर, 120, 150, 180, 220। तो V और I का रीडिंग मिल गया है वोल्ट में और मिली एम्पियर में, उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जो ग्राफ हम लोग प्लॉट किए हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग V है इन वोल्ट में, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग करंट है मिली एम्पियर में। तो यहाँ पे 7 पॉइंट हम लोग लिए, और यहाँ पे हम लोग देख सकते कि जो ग्राफ बना वो एक स्ट्रेट लाइन है। और ग्राफ में हम लोग 2 ऐसा सुइटेबल पॉइंट लेंगे जो पॉइंट क्या है, ग्राफ के ऊपर परफेक्टली गया है, और 2 पॉइंट लेके उसका कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो क्या होगा, डेल्टा I बाई डेल्टा V कितना होगा, 60 मिली एम्पियर बाई 0.2 वोल्ट, जो पॉइंट हम लोग लिए हैं उसके बीच में। सो अल्टीमेटली 300 मिली एम्पियर पर वोल्ट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर वोल्ट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्क्रू गेज से क्या करेंगे, उसका रेडियस निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो स्क्रू गेज है उसमें कितना डिवीज़न है, टोटल यहाँ पे 100 डिवीज़न है, और एक बार रोटेशन करने में उसमें कितना डिस्टेंस जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 0 के साथ 0 है, फिर 0 आ गया, तो एक बार रोटेशन में 1 मिलीमीटर जा रहा है, ठीक है। और जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 mm डिवाइडेड बाई 100, 0.01 mm, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम लोग डालेंगे वायर को तो इसमें रीडिंग क्या आ गया, देखते हैं रीडिंग। इसका रीडिंग लगभग 50 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग नोट कर लेते हैं, इसका रीडिंग नॉर्मल रीडिंग है 0 और सर्कुलर इसका रीडिंग 50। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। रेडियस ऑफ द वायर जो है उसका हम लोग 3 रीडिंग टोटल लिए हैं, सेम चीज़ का 3 रीडिंग लिए हैं टू गेट द मोर एक्यूरेट वैल्यू। सो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज क्या है, 0.01, मेन स्केल रीडिंग 0, और सर्कुलर स्क्रू रीडिंग 3 बार अलग अलग आया, एक 50 आया, 47 और 48। सो यहाँ से हम लोग टोटल रीडिंग वो क्या होता है, मेन स्केल
रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे 3 टोटल रीडिंग मिला डायमीटर का, उसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा रेडियस, और रेडियस का हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू, जो कि 0.24 होगा, 0.24 मिलीमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर, वो हम लोग मीटर स्केल से मेज़र कर सकते हैं। तो फाइनली वर्किंग फार्मूला से हम लोग जो रेजिस्टिविटी है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑलरेडी हम लोग को पता है 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और यहाँ पे स्लोप का जो वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू और लेंथ का वैल्यू सब अगर फार्मूला में हम लोग डाल देंगे तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन के बाद जो रेजिस्टिविटी है उसका वैल्यू निकलेगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ ओम मीटर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द गिवन वायर। ओके, हम लोग को दो वायर का रेजिस्टिविटी निकालना है, लेकिन सेम प्रोसेस में हम लोग और एक वायर का एक रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं।